हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ रजनीश। आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, उसे मोबाइल की सख्त ज़रूरत है, उसे तुम्हारे साथ की सख्त ज़रूरत है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करने की सख्त ज़रूरत है, उन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन डायर नीड। तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। तो इसके फार्मूला जो होंगे वो दो पार्ट में होंगे। पहला होगा प्रेजेंट में और दूसरा होगा पास्ट में। तो दोस्तों प्रेजेंट का जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस इन डायर नीड ऑफ। ध्यान रखना दोस्तों, इन डायर नीड के साथ में हम ऑफ का यूज़ ज़रूर करेंगे और इसके बाद में हम जो यूज़ करेंगे या तो एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर कोई काम हो सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों ध्यान रखना कि जब हम कोई काम को शो करेंगे तो हम उसकी V1 में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं पास्ट का हमारा फार्मूला क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस इज़ एम आर की जगह पे हम वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे और प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ एम आर। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी आई, और आई के साथ हम यूज़ क्या करेंगे, एम। आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं प्लस इन डायर नीड ऑफ। देखो, हमें इन डायर नीड के साथ में हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद में नाउन आएगा क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है एक नाउन होता है। तो पैसे को बोलते हैं मनी। पूरा एक साथ पढ़ेंगे, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगला एग्जाम्पल है, उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। देखो, उसे यानी सी या फिर हम कह सकते हैं ही। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज़, फिर इन डायर नीड ऑफ, और यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, तुम्हारी यानी यू। ही इज़ इन डायर नीड ऑफ यू, उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, तुम्हें पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, यू आर इन डायर नीड ऑफ स्टडीइंग। देखो, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, उसमें हम ING फॉर्म जोड़ेंगे। तुम्हें पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, यू आर इन डायर नीड ऑफ स्टडीइंग, और यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, यू आर इन डायर नीड ऑफ स्टडीइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। तो इसे हम बनाएंगे आई के साथ एम, इन डायर नीड ऑफ अ जॉब। मुझे एक जॉब की सख्त ज़रूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ अ जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें सबक सीखने की सख्त ज़रूरत है। तो इसे हम बनाएंगे, यू आर इन डायर नीड ऑफ लर्निंग अ लेसन। तुम्हें सबक सीखने की सख्त ज़रूरत है। सबक को बोलते हैं लेसन और सीखना यानी लर्निंग। यू आर इन डायर नीड ऑफ लर्निंग अ लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें कोई स्किल सीखने की सख्त ज़रूरत है। यू आर इन डायर नीड ऑफ लर्निंग अ स्किल। यू आर इन डायर नीड ऑफ लर्निंग अ स्किल। स्किल मतलब कोई कौशल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे मोबाइल की सख्त ज़रूरत है। यानी किसी को अगर मोबाइल की सख्त ज़रूरत है तो उसे अगर इंग्लिश में बताना है तो वो कह सकता है, ही इज़ इन डायर नीड ऑफ सेल फोन। ही इज़ इन डायर नीड ऑफ सेल फोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारे साथ की सख्त ज़रूरत है। मुझे यानी आई एम इन डायर नीड ऑफ योर कंपनी। मुझे तुम्हारे साथ की सख्त ज़रूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करने की सख्त ज़रूरत है। मान लो कोई दो लोग हैं और उनके बीच में झगड़ा हो गया है और कोई तीसरा बंदा अगर उसे सलाह देगा तो कहेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद उससे बात करने की सख्त ज़रूरत है। तो इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई थिंक दैट। मुझे लगता है कि यू आर इन डायर नीड ऑफ, तुम्हें सख्त ज़रूरत है, टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने की। तो पूरा एक साथ बनेगा, आई थिंक दैट यू आर इन डायर नीड ऑफ टॉकिंग टू हिम। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करने की सख्त ज़रूरत है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। तो उसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, यू आर इन डायर नीड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। यू आर इन डायर नीड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। तो दोस्तों, अब हम कुछ पास्ट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि उन्हें भी हम अच्छे से बना सकें, ट्रांसलेट कर सकें, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें बोल भी सकें। तो उसका जो फार्मूला होगा वो तो मैंने बता ही दिया था, देखो ऊपर लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। यानी अब नहीं है, बट पहले मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी।
तो मुझे के लिए आई के साथ यूज़ करेंगे वाज वर्ब में से वॉज। आई के साथ हमेशा वॉज यूज़ होगा पास्ट में, वर नहीं यूज़ होगा। आई वॉज के बाद में हम यूज़ करेंगे इन डायर नीड ऑफ, किसकी, पैसे की। पैसे को हम बोलते हैं मनी, जैसे मैंने पहले बताया है। तो आई वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी। मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी, तो इसे हम कहेंगे आई वॉज, मुझे थी, इन डायर नीड ऑफ, सख्त ज़रूरत, यू, तुम्हारी। आई वॉज इन डायर नीड ऑफ यू, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारे प्यार की सख्त ज़रूरत थी। मुझे के लिए आई के साथ यूज़ करते हैं वाज, और सख्त ज़रूरत के लिए इन डायर नीड ऑफ, आई वॉज इन डायर नीड ऑफ योर लव, मुझे तुम्हारे प्यार की सख्त ज़रूरत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें जॉब की सख्त ज़रूरत थी। तुम्हें के लिए हम यूज़ करते हैं यू के साथ वर, यू के साथ हमेशा पास्ट में हम यूज़ करेंगे वर। यू वर इन डायर नीड ऑफ अ जॉब, तुम्हें जॉब की सख्त ज़रूरत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे उससे मिलने की सख्त ज़रूरत थी। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई वॉज इन डायर नीड ऑफ मीटिंग हिम, मुझे उससे मिलने की सख्त ज़रूरत थी। आई वॉज इन डायर नीड ऑफ मीटिंग हिम। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है, जिसे आप लोगों को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं जान सकूँ आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।